बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। सरकार ने जहां जन सुविधा और सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सरकार ने सीएससी सेंटर को ये कार्य सौंपा ताकि जनता रिश्वतखोरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय थोड़ा सा सुविधा शुल्क देकर अपना कार्य आसानी से करा सके। जनता को इस सुविधा का फायदा भी मिला और कम पैसे और कम समय में अपना कार्य करवाने भी लगे। लेकिन जब सुविधा जख्म बन जाए और जख्म नासूर बन जाए तो उसका समाधान करना आवश्यक हो जाता है। आज एक मजदूर की लेबर कॉपी बनवाने के लिए 6,000 रुपये या इससे भी अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं और कॉपी भी नहीं बन रही है और सीएससी सेंटर संचालक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब इस विषय पर पीपीपी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश खोला से पूछा तो उन्होंने बताया कि लेबर कॉपी मात्र 200 रुपये में बनती है। प्रशासन की नाक के तले सीएससी सेंटर संचालकों द्वारा इतनी बड़ी धांधली की जा रही है और सरकार भी इस मामले में मौन समर्थन दे रही है। इसके साथ ही कोई भी पीड़ित सीएससी सेंटर के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने 6,000 रुपये डूबने का डर रहता है। एक मजदूर बड़ी मेहनत से 6,000 रुपये कमाते हैं। रेवाड़ी में तहसील, मॉडल टाउन, नगर परिषद, झज्जर चौक और धारूहेड़ा चुंगी सहित अन्य स्थानों पर सीएससी सेंटरों का यही हाल है। इसी सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र इंदुरा ने पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला से बात की। पेश है रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर को लेकर। कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार अस्तित्व में अभी तीसरी बार आई है। उसके बाद से और कई ऐसी योजनाएं चला दी है जो आम आदमी के कल्याण के लिए है। उसमें कुछ लेबर कार्ड जो बने हुए हैं उसके लिए भी पैसे आ रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी स्कीम है जिसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसका लाभ हमें लेना चाहिए। इसी बात को लेकर बहुत से लोग सीएस सेंटर पे जा रहे हैं, सीएससी पर, ताकि उनका लेबर कार्ड बन जाए। और जहाँ तक सूचनाओं का सवाल है कि जानकारी ये मिली कि सीएससी सेंटर पे लोगों की मजबूरी का बेहद फ़ायदा उठाया जा रहा है। उनसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं कि आपका लेबर कार्ड बना देंगे। इसी प्रकार से पेंशन को लेकर भी है और लोग दे भी रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। ये बात का इशू है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे सतीश खोला जी से, जो PPP यानी परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये काला सच जो है कहाँ तक काला है और कहाँ तक सफ़ेद है। इसी बात को लेकर सतीश खोला जी से बात करेंगे। खोला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब ये जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डाले जा रहे हैं पैसे लेबर कार्ड के नाम पे या किसी और जो स्कीम है, इसका फ़ायदा काफ़ी सीएस सेंटर वाले उठा रहे हैं। सूचनाएं हमें मिली है कि भाई पैसा 6-6 हज़ार रुपये, किसी से 5,000, किसी से 3,500, इवन पेंशन बनाने का भी वो दावा कर रहे हैं। ऐसा क्या उनके पास है कि जिसके आधार पे वो इस प्रकार का दावा कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और लूट रहे हैं कि आपके पास शिकायत आई है कोई, और आई है तो आप उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, परिवार पहचान पत्र हरियाणा का एक बेस्ट डॉक्यूमेंट है जी। इसमें लीकेज के कोई चांसेस नहीं है। आधार कार्ड बेस्ड है। आधार कार्ड एक व्यक्ति का एक ही हो सकता है। आधार कार्ड थंब इम्प्रेशन से बनता है। थंब इम्प्रेशन व्यक्ति का इस दुनिया में एक ही बनता है, दूसरा होता नहीं है।
हमने इसको पूरा फुल प्रूफ किया हुआ है। फिर भी कुछ लोग शिकायतें करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं शिकायत करने के लिए, लेकिन कोई लिखित रूप से देने के लिए तैयार नहीं है। मुँह ज़बानी तो कह देते हैं कि जी कोई पैसे ले लेता है, ये ले लेता है। आपके पास भी आए होंगे, लेकिन क्या कोई लिखित आपके पास है? नहीं, लिखित अभी तक किसी ने नहीं दी है। शायद उनको हम बात करते हैं कि भाई अब लिखित में आप दो या भाई बयान दे दो, बाइट दे दो आप, तो कहते हैं जी हमारा जो काम हो रहा है वो लटक जाएगा। यही कारण है कि हम नहीं देना चाहते। क्या किसी ने पैसे दे के काम कराया है? कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है, वो लिख के देने को, सामने आने को तैयार नहीं। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। किसी ने ये कहा कि मैं 2,000-3,000 रुपये दे करके ये काम कर लिया मैंने, ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं। करने के तो नहीं, जो कह रहे मांगे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। मांगना अलग बात है। लोग तो हमारी पारदर्शी सरकार है, पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है, फिर भी लोग कह देते हैं कि नौकरी के लिए पैसे मांग लिए। तो कुछ इस तरह के दलाल हो सकते हैं। इसमें हमने सबसे आग्रह किया है कि ऐसे कोई लोग जनता के बीच में हो तो उनका नाम बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिकायत करना और पूरे तरीके से दुरुस्त रूप से शिकायत देने में बहुत अंतर है। हो सकता है कुछ लोग करते हो ऐसा, आपके पास भी आए और मेरे पास भी आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक DOCC वर्कर का एक हरियाणा सरकार में कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण एक आयोग है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उनका एक लेबर कार्ड मिलता है जिसमें सरकार फैसिलिटी देती है। उसमें कोई महिला श्रमिक है, उसको महिला श्रमिक भत्ता मिलता है 5100 रुपये, सिलाई मशीन है। जो कोई जेंट्स है तो उसमें उसको साइकिल का पैसा मिलता है। इस तरह की फैसिलिटी है। उसका नियम ये है कि फैमिली ID में वो व्यक्ति या वो महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर होनी जरूरी है। उसके बाद उसका लेबर कार्ड होना जरूरी है और वो लेबर कार्ड भी हर साल 2 साल 3 साल में वो रिन्यू होता है। तो जिसका भी रिन्यू है और फैमिली ID में कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको उसका पैसा मिलता है। बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। वो हाउस वाइफ है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो गलत बन गई। तो उसको हाउस वाइफ का कंस्ट्रक्शन वर्कर कराने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें अब हमने एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगा दिया 90 दिन की वर्क स्लिप, जो किसी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के पास, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास, पंचायत में, मनरेगा में, जहाँ भी 90 दिन तक काम करेंगे उसको सरकार एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। वो प्रमाण पत्र है तो उसको फैसिलिटी मिलेगी। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये माना जाए कि कॉपी बन नहीं रही है। जो कोई आज कंस्ट्रक्शन वर्कर है जेन्युइन, उसकी तो बन रही है, उसकी बन रही है। कौन मना करता है? उसका तरीका ये है, आप 90 दिन की स्लिप लीजिए। स्लिप लेकर के फैमिली ID में आप मान लो अनएम्प्लॉयड थे और आपने मजदूरी काम करना शुरू कर दिया। 90 दिन की स्लिप लेकर के आप अपनी फैमिली ID में ऑक्यूपेशन चेंज कराइए, हो जाएगा। रूटीन प्रोसेस है 90 दिन की स्लिप के साथ। उसके बाद आपकी मजदूरी कॉपी बन जाएगी। शिकायत इसी प्रकार की रही है। वो अलग बात है कि लोगों ने अभी तक इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो नहीं दिए हैं। लेकिन एक और बात भी है कि लेबर कार्ड जो लोगों के बने हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों के लेबर कार्ड भी बने हुए हैं जो दूसरा काम करते हैं या 20-20 साल से मेडिकल दवाई ले रहे हैं क्योंकि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो लोग भी इसी लेबर कार्ड खत्म हो चुके हैं। हाँ, नहीं, अभी भी पैसे उनके अकाउंट में आए हैं पर्सनली लोगों के। देखिए, चोर चोरी भी करता है
जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, जब तक कुछ होता नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे अभी सपोज कर लो किसी ने पेंशन बनवा ली है कम उम्र में, और फिर वो ज़्यादा जैसे कोई बात होती है, देखिए वैसे शिकायत जो है ना, अभी 2 दिन पहले मेरे भाजपा के नेता से बात हुई थी इसी मामले में, हालांकि डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो भी कोई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा शिकायतें बहुत आ रही है और आप इस मामले को उठाइए। तो उसी से हमने फिर ये पहले से डिसाइड किया हुआ था, खोड़ा जी से बात करेंगे। कोई भी मामला उठाने से पहले उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी है। कोई भी शिकायत ऐसे शिकायत नहीं मानी जाएगी जब तक कोई उसकी लिखित रूप में या कोई ऐसा कोई शिकायत करता, मेरे पास आप लिखा ही शिकायत करता, मुँह जुबानी भी शिकायत देते, हम उसका नाम नोट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। झज्जर में हमारे डिक्रीम थे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमें संज्ञान में आया कुछ गड़बड़ी हो रही है, जांच मुकदमा दर्ज किया हुआ, अंदर बंद है। ऐसा कोई कर्मचारी है कि इस प्रकार की जो फैमिली आईडी में हाँ हाँ किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। जो कोई काम करने वाला कर्मचारी, अधिकारी या मीडिएटर, कोई सीएससी सेंटर वाला या ऑपरेटर आईडी वाला कोई भी इसमें गड़बड़ी करता पाया गया, उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। हमने पहले भी की है, इसमें और सख्ती करेंगे। सीएससी सेंटरों को लेकर के कुछ लोग बातें करते रहते हैं, हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिफाइन करने की कोशिश की है। हर गांव में एक ग्रिड पंचायत ऑपरेटर हमने CPM जिनको कहते हैं वो भर्ती करे हैं, शहरों में भी भर्ती करे हैं। कोशिश है कि हर मोहल्ले में, जैसे पटवारी होता है देखने के लिए, पटवारी किसी एक गांव 2 गांव का जिम्मेदार होता है, ऐसे ऑपरेटर, जिम्मेदार ऑपरेटर हम इसमें बैठा रहे हैं। नए लड़के हैं, अपना कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके आए हैं, उनको भर्ती किया है, उन्होंने भी काम करना शुरू किया है। स्कीम हमारी नई जरूर थी, लेकिन अब इसमें पूरे तरीके से चीज़ें ठीक हो गई हैं। पुराने तौर पे जो ले रहे हैं इस प्रकार के, जो एलिजिबल नहीं है, नो डाउट कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर या लेबर में नहीं आते, दूसरा काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? किसी ने अगर मेरे पास शिकायत की तो निश्चित तौर पर किसी ने बनाया हो, बढ़वाया हो या इस तरह से हेराफेरी की हो, ऐसे उसके खिलाफ कार्रवाई। इसमें जांच अगर हम करेंगे अपने लेवल पे भी अगर करते हैं कोई शिकायत तो आए तो बहुत ज़्यादा केसेस रेवाड़ी में ही देखने को मिलेंगे। कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत करेगा, हम जांच करेंगे, जांच करेंगे, हाँ, तुरंत करेंगे। चलो दूसरा, जजर की हमारे पास शिकायत आई, हमने कार्रवाई कर दी। CS सेंटर का जो है, एक तो इन्होंने जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं ये, इस मामले को लेके कुछ करेंगे कि जो कई बार प्रशासन की तरफ से आया है कि आप अपना लिस्ट कार्ड लगाओ, फैमिली रेट कार्ड, फैमिली आईडी में अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रिड के ऑपरेटर्स में जी 90% ऑपरेटर्स हमारे अपने हो गए हैं, 10% रह गए हैं, वो अगले 2-3 महीने में 100% ग्रिड विभाग के हमारे HPPA के ऑपरेटर्स लग जाएंगे। फिर ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी ठीक हो जाएगी। अभी वो शिकायतें भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब हमारे ऑपरेटर जो रेगुलर ऑन रोड पे रहेंगे, वो ऑपरेटर काम करेंगे तो शिकायतें कम हो जाएंगी। नहीं, CSC सेंटर से उनका CSC से क्या रिलेशन रहेगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द CSC सेंटर को फैमिली आईडी से हटा दिया जाए, बहुत जल्दी हम ये काम करने वाले हैं। लेकिन CS सेंटर वाले तो हर काम के दुगने तिगने पैसे लेते हैं, जबकि उन्होंने जब ये हमारा काम ही नहीं होगा तो किसके पैसे लगेंगे? नहीं, सपोज कर लो किसी ने ऐसी सर्टिफिकेट बनवाया, किसी ने कुछ भी जो भी काम कराने चाहो, 100 रुपये से कम तो इनकी फीस ही नहीं। सब कुछ हमारे ऑपरेटर करेंगे। अच्छा, तो इनका काम ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब CS सेंटर ही खत्म हो जाएगा। अगले 2-3 महीने में बहुत सी नए फैसले और भी आएंगे, कड़े फैसले भी आएंगे। मैं अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, हमारी HPPA की बैठक भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर हुई, उनके घर पर हुई थी। और कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जो लोगों के हित के लिए हैं, ऐसी कई योजनाएं भी हैं जो जनहित की हैं, और भी नई योजनाएं जो हमारे घोषणा पत्र में योजनाएं थी वो जल्द लागू होंगी। डिजिटल सिस्टम है, लागू करने में समय जरूर हो सकता है, लेकिन आज फैमिली आईडी, हरियाणा की फैमिली आईडी को देख करके उत्तराखंड में फैमिली आईडी बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश में फैमिली आईडी बनाई जा रही है। इवन जहाँ कांग्रेस का राज है, पंजाब में और हिमाचल में, वो भी हमारे इस फैमिली आईडी सिस्टम का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें हमसे मांगी हैं, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। चलो ये गवर्नमेंट की अचीवमेंट हो गई, बड़ी अचीवमेंट है जिसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब ये CS सेंटर को लेके अगर माना जाए तो ये कि कुछ दिनों में इनके ऊपर शिकंजा एक तरह से, ये यूँ समझ लो कि इनके काम इस प्रकार का बंद होने वाला है। फैमिली आईडी
के साथ हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द CSC सेंटर को हटाया जाए। और बहुत कि CS जो सेंटर पे इस प्रकार की बातें हो रही है, उसको फैमिली आईडी से उसको रिमूव करेंगे, ये फैमिली आईडी से मुक्त हो जाएगी ये सेंटर, तो इस प्रकार के घपले उनमें नहीं आएंगे। जहाँ तक उन पर कार्रवाई करने की है तो रेट लिस्ट भी इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, उसके बावजूद और भी उनको सख्ती से कह दिया जाएगा कि भाई आप अपने रेट लिस्ट लगाओ और लोगों से इस प्रकार की नाजायज वसूली ना की जाए। दूसरा लेबर कार्ड को लेकर है। लेबर कार्ड का ये है कि अगर इनके पास कार्रवाई कोई शिकायत आएगी कि ये आदमी इलीगल तौर पे और वर्कर बना हुआ ले रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CSC सेंटर को लेकर अगर किसी ने CS वाले को पैसे दिए हैं कि हमारा लेबर कार्ड बना दीजिए, अगर इनके पास कोई लिखित शिकायत आएगी तो जैसे जज्जर में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये भी कार्रवाई यहाँ की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।